आपको महाराजा रंजीत सिंह के मिलिट्री कमांडर, उनके रिश्तेदार सरदार ज्वाला सिंह की हवेली दिखाऊंगा, जिसकी सुरंगें गोल्डन टेम्पल से लेकर बादशाही मस्जिद तक फैली हुई है। ये पाकिस्तान का वो वाहिद गांव है कि जिस गांव से एक मुगल बादशाह की शादी भी हुई। आपको यहाँ पर जो सुरंग मौजूद है, जो हमें यहाँ से इंडिया भी ले जा सकती है, उस सुरंग में भी ले चलेंगे। यहाँ से इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर भी दिखाएंगे। इसने 65 और 71 की वॉर्स, मेजर वॉर्स पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान देखी हैं, लेकिन फिर भी ये बिल्कुल उसी तरह अभी भी कायम है। ये सारा आप यू कैन सी अराउंड के सारा जो काम है वो छोटी ईंट का है, जिसे हम नानकशाही ब्रिक कहते हैं। स्नोपर की बेशबहा कीमती जो लकड़ियां हैं जी। वो इस्तेमाल हुई हैं। इसके अलावा जो वाइट संगमरमर और सुर्ख संगमरमर का इस्तेमाल किया गया, एक नेपाल में हमारी बादशाही किले में, आगरा में, और 4th वन इज़ द हवेली सरदार ज्वाला सिंह संधू। और ये हवेली सरदार ज्वाला सिंह संधू की स्पेसिफिकेशन है कि इसमें सुर्ख संगमरमर का इस्तेमाल किया गया। इस वक्त जी हम सुरंग में दाखिल होने लगे हैं। गोल्डन टेम्पल से ये जो सुरंग है ये जाती है जी बादशाही मस्जिद तक। मुकम्मल वीडियो देखने के लिए लिंक पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज और मैं हूं सैयद अली रज़ा। इस वक्त मैं पाकिस्तान के आखिरी गांव पटाना में मौजूद हूं और आज मैं आपको महाराजा रंजीत सिंह के मिलिट्री कमांडर, उनके रिश्तेदार सरदार ज्वाला सिंह की हवेली दिखाऊंगा, जिसकी सुरंगें गोल्डन टेम्पल से लेकर बादशाही मस्जिद तक फैली हुई है। ये पाकिस्तान का वो वाहिद गांव है कि जिस गांव से एक मुगल बादशाह की शादी भी हुई। आज आपको इस सारी की सारी हवेली के मनाजिर दिखाएंगे, इस हवेली के वो खदोखाल दिखाएंगे जो हालात की धूप छाऊं और वक्त की संगदिली के सबब आज अपनी हालत पर नुहा कुना है। उसके बावजूद भी हैरान कुन बात यह है कि इस हवेली में ना फकत इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज बल्कि अमेरिका, कनाडा, यूके और इस तरह की जो दीगर ममालिक हैं, वहां से भी इंडिया पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले लोग इस हवेली को देखने और यहाँ के खदोखाल की जानिब खींचे चले आते हैं। आपको यहाँ पर जो सुरंग मौजूद है, जो हमें यहाँ से इंडिया भी ले जा सकती है, उस सुरंग में भी ले चलेंगे। यहाँ से इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर भी दिखाएंगे और इस हवेली के बारे में जो अनकही कहानियां हैं या अनसुनी हैं वो आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। सरदार ज्वाला सिंह की लड़ी से सरदार सादुल्ला मेरे साथ मौजूद हैं। सरदार ज्वाला सिंह की कौन सी पुश्त से ताल्लुक है और इस हवेली के क्या खदोखाल हैं, क्या तारीख है? ये हवेली तो आज अपनी हालत पर नुहा कुना है। जी बिल्कुल जी, मैं सरदार ज्वाला सिंह संधू की 8th जनरेशन से हूँ और हमें 4th जनरेशन हूँ। जब मैंने इस्लाम मतलब मेरे परदादा को इस्लाम कबूल किया था, हम माशाल्लाह 4th मुस्लिम जनरेशन और ज्वाला सिंह की 8th जनरेशन है। इस जगह जहाँ आप खड़े हैं जी, इसका नाम है हवेली सरदार ज्वाला सिंह संधू और ये गांव पढ़ाना जो कि पाकिस्तान इंडिया इंटरनेशनल बॉर्डर पर है, पाकिस्तान का आखिरी विलेज है, ये उधर वाक़या है। इस हवेली जो कि ये कंस्ट्रक्ट हुई थी लेट 18th सेंचुरी और अर्ली 19th सेंचुरी में, और ये महाराजा रंजीत सिंह ने कंस्ट्रक्ट करवा के सरदार ज्वाला सिंह संधू को गिफ्ट और अलॉट की थी। इसकी आप तारीख देख सकते हैं कि 250+ ईयर्स एंशिएंट हिस्टोरिकल बिल्डिंग है और इसने 65 और 71 की वॉर्स, मेजर वॉर्स पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान देखी हैं, लेकिन फिर भी ये बिल्कुल उसी तरह अभी भी कायम है। इसके अलावा आप इसकी तर्ज अमल और बनावट देख सकते हैं कि ये सारा आप यू कैन सी अराउंड के सारा जो काम है वो छोटी ईंट का है, जिसे हम नानकशाही ब्रिक कहते हैं और ये सारा काम उसी का है। स्टील का बिल्कुल नामो निशान नहीं है, डार्ट सिस्टम पे बनाई गई है। मैं देख रहा हूँ कि संगमरमर है और यहाँ पर लाल ईंटें हैं। इसकी बनावट में बुजुर्ग क्या बताते हैं कि कौन कौन सा मटेरियल इस्तेमाल हुआ? बिल्कुल नानकशाही ब्रिक के साथ साथ जी इधर दियार और जो स्नोपर की बेशबहा कीमती जो लकड़ियां हैं वो इस्तेमाल हुई हैं। इसके अलावा जो वाइट संगमरमर और सुर्ख संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है। इस हवेली की ये स्पेसिफिकेशन है जी, सुर्ख संगमरमर जो है पूरे सब कॉन्टिनेंट में 4 जगहों में इस्तेमाल हुआ है। एक नेपाल में हमारी बादशाही किले में, आगरा में, और 4th वन इज़ द हवेली सरदार ज्वाला सिंह संधू। और ये हवेली सरदार ज्वाला सिंह संधू की स्पेसिफिकेशन है कि इसमें
सुर्ख संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है। इसकी सफील कितनी बड़ी है, यहाँ से जो सुरंगें बनी हुई हैं वो कहाँ कहाँ तक जाती हैं? आपके बुजुर्गों ने उन सुरंगों का फायदा लेके कितने बॉर्डर क्रॉस किए हैं? जी बिल्कुल जी, सबसे पहले तो बताता चलूँ कि इसकी बाउंड्री वाल फसील की जो चौड़ाई है वो तकरीबन 5 से 6 फीट है और इसकी बुनियाद का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी चौड़ी होगी। इसके अलावा इसमें एक जो हिस्टोरिकल टनल है, सुरंग है, जो कि प्री पार्टीशन अमृतसर गोल्डन टेम्पल से लिंक था और प्री पार्टीशन, अब तो खैर वो पार्टीशन के बाद वो दोनों इतराफ से मुनक़ता हो गया है। ये इसका पर्पस था, टनल का सुरंग का मकसद था कि सरदारनियाँ प्रॉपर तरीके से गोल्डन टेम्पल अपनी इबादत के लिए जा सकें और बिल्कुल सेफ्टी के साथ और प्रॉपर तरीके से। दैट वाज द ओनली पर्पस ऑफ दैट टनल। यहाँ पर तो मतलब मुंतशिर हो रहे थे रास्ते, आगे किधर किधर को जा रहे हैं? देखिए जी, पहले भी आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि ये गोल्डन टेम्पल अमृतसर से लिंक था, लेकिन अब तो खैर हर रास्ता बंद हो गया। इसके अलावा सरदारों की ज़मीनों की तरफ ये खुफिया रास्ता जाता था। ये टनल का जो रास्ता है वो मुगल आर्किटेक्ट्स बादशाही मस्जिद तक भी जाता था। प्री पार्टीशन की बात हो रही है, लेकिन अब तो ये सब जो रास्ते हैं वो बंद हो चुके हैं और ये सिर्फ अब सराउंडिंग्स तक ही है। अच्छा यार, ये जो रास्ते हैं, जिस तरह हमारी मतलब शाहराहें हैं, कोई लेफ्ट को जा रही है, कोई राइट को जा रही है, ये जो सुरंग का रास्ता है मैं देख रहा हूँ कि ये कोई लेफ्ट को नहीं कर रहा है, अंदर भी चौराहे बने हुए हैं, गोल चक्कर बने हुए हैं। तो ये अंदर के जो गोल चक्कर है उनका क्या राज है? जब आप वो बुजुर्गों की नेविगेशन देखते हो तो क्या क्या नजर आता है उसमें? देखिए जी, ये रूम्स बनाया करते थे और आगे से जो टनल के रास्ते थे वो भी निकलते थे। तो ये सारे आपस में इंटरलिंक हैं। तो इस ये वाला जो रास्ते ना नजरिया, अगर मैं ये वाला रास्ता आपको दिखाऊं तो ये वो रास्ता है जो यहाँ से अमृतसर जाता है। और अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो ये जो राइट वाली ये जो राइट का व्यू है, ये राइट का व्यू आपको, क्योंकि आगे चमगादड़ भी हैं, हशरातुल अर्श भी हैं, साम बिच्छू भी है, ये राइट वाला जो रास्ता है ये जाता है बादशाही मस्जिद। सर, यहाँ से बादशाही मस्जिद क्या खवातीन जाया करती थी? जी बिल्कुल जाया करती थी अपने सेफ्टी पर्पस और बिल्कुल ताकि अपनी इबादतगाहें कर सकें। आज यहाँ पर कौन कौन से सेलिब्रिटीज आ चुके हैं? आज तक कौन कौन सा सियासतदान आ चुका है? इंडिया से कौन कौन सी शख्सियत इसको देखने आ चुकी है? बिल्कुल जी, आप सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि इधर डेली बेसिस पे इंटरनेशनल नेशनल सेलिब्रिटीज, विजिटर्स और लोकली विजिटर्स बीसियों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में आते हैं। रिकॉर्ड भी रखते हैं? जी बिल्कुल, हमारे पास उनकी पिक्चर्स वगैरह, इधर उधर इनके व्लॉग्स वगैरह होते हैं, इनकी डॉक्यूमेंट्रियाँ, इनके आर्टिकल्स लिखे होते हैं। हमारे इधर से पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ तो जी इधर एहसन खान साहब, आयशा उमर, अली सफ़ीना साहब, उज़ैर जसवाल साहब और इसके नैयर इजाज़ साहब, और इसके अलावा बहुत सारे हमारे जो हिस्टोरियंस हैं वो भी आ चुके हैं, ब्लॉगर्स वगैरह भी, एक्टर्स वगैरह भी, एक्ट्रेसेस वगैरह भी। उष्ना शाह आ चुकी हैं, आयशा उमर साहब आ चुकी हैं। ज़बरदस्त। तो इसके अलावा इंटरनेशनल जो लोग हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी से कौन कौन से लोग यहाँ इस हवेली को देखने के लिए? इंटरनेशनल कम्युनिटी से भी देखिए जी लातादाद अनलिमिटेड लोग आए हैं, जिनमें जे पॉफी हैं, यूट्यूबर हैं बड़े फेमस किस्म के, रोसी गैब्रियल हैं जो कि कैनेडियन बाइकर हैं और हिस्टोरियन हैं। इसके अलावा बहुत से जो इधर हिस्टोरियन ब्लॉगर्स और हर किस्म की सेलिब्रिटी हमारी हॉलीवुड की और हमारी जो इंटरनेशनल वो यहाँ पे आती रहती है। हमारे कनाडा से इधर बहुत सारे सिख जो डेली बेसिस पे आते हैं, जी डेली बेसिस पे आते हैं, विजिट करके जाते हैं, अपने जो कई आर्टिकल्स लिख के जाते हैं, ब्लॉग्स वगैरह हिस्ट्री लिख के जाते हैं। ये सरसब्ज़ व शादाब खेतों के दरमियान लहलहाती हवेली, ये अपनी हालत पर इतना नोहा कुना क्यों है? ये आप समझते हैं कि ये इसकी हालत तो नहीं, ये इसका प्रोटोकॉल तो नहीं, ये इसका शिष्टा तो नहीं है, ये इस हालत में है? जी बिल्कुल जी, सबसे पहले तो ये जो है इसके 250+ ईयर्स एंशिएंट है। एक तो इसके वक़्त ने बहुत मात दी है, उसके बाद जो इसकी डिस्ट्रक्शन की मेजर कॉज है वो है 65 और 71 में, 1971 और 65 की 2 मेजर वार पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। 65 में तो बताया जाता है कि हमारा बरकी तक जो एरिया था वो सारा ऑक्यूपाई कर लिया था और इंडियन मिलिट्री और BSF ने इधर आके इधर डायरेक्ट बॉम्ब फॉलिंग की और इसकी छतें वगैरह उखाड़ के ले गए, लकड़ियाँ। यानी कि ये जो हमें छतें नजर नहीं आ रही, ये 1965 की जंग में तबाह हुई। That is the result of that war. Yes, exactly. Okay. तो इसके अलावा और क्या क्या बुजुर्ग बताते हैं? इस हवेली ने कौन से खुशहाल टाइम देखे? तो खुशी की बात इस हवेली की बताएं। बिल्कुल, जब ये हवेली खुशहाल थी तब क्या रौनकें होती थी? देखिए जी, हमारे जो बिल्कुल हमारे जो बड़े बताया करते थे, बिल्कुल जी हमारे जो बड़े बताया करते थे कि हमारे जो दादा परदादा वगैरह है वो इधर हाइड एंड सीक खेला करते थे। तो मतलब
अगर वो कहीं छुप जाएं कहीं किसी भी लिविंग रूम में या जिधर मर्जी छुप जाएं तो उन्हें कोई एक एक दिन तक तलाश नहीं कर सकता था। एक दिन तक तलाश नहीं कर सकता। मतलब इस तरह की तर्ज बनावट थी इस हवेली को और इस तरह यूनिक किस्म से ये बनाई गई थी। वाह, तो भाई जरा सुरंग की तरफ ले चलो, ये सुरंग हमें कहाँ ले जाएगी? इस्लाम कबूल करने के बाद जो आपके फैमिली मेंबर थे वो बादशाही मस्जिद जाते थे? जी एग्जैक्टली। ओके, तो आज का जो एपिसोड है वो यहाँ पर इख्तिताम पजीर होता है कि आज हम यहाँ पर पाकिस्तान के आखिरी गांव में आए, पाकिस्तान के उस गांव में आए जहाँ पर इस वक्त माजी के किस्से हैं, माजी की कहानियाँ हैं और ये तमाम की तमाम कहानियाँ सैकड़ों सालों की दास्तान अपने सीने के ऊपर पेवस्त किए हुए हैं और ये इस बात की पुकार है, ये इस बात की नवीद है, ये इस बात की सदाएं दे रही है कि कोई अरबाब इख्तियार, कोई ऐसा, कोई हमें अपना ले और हमें इस वक्त ये जो नुहा कुना हालत है इस हालत से निकाल कर हमें हमारी जो माजी की जो खुशियां हैं वो हमें लौटा दें और यकीनन इस बिल्डिंग को भी इसके माजी की खुशियां लौटा देनी चाहिए। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल बोल न्यूज। तारीख का अमीन, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।